तो भाइयों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। हम आपको हॉरर और ऐसी भूतिया कहानी सुनाते हैं जो हमारे फॉलोअर सब्सक्राइबर हमारे पास शेयर करते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी हो तो हमारे पास ज़रूर शेयर करें, हम उसको नरेट करेंगे अपनी आवाज़ में। तो भाइयों, आज मैं जो कहानी सुनाने वाला हूँ ये बहुत ही ज़्यादा डरावने वाली और ऐसी कहानी है जो आपको अंदर से झंझोड़ देगी कतई, और बहुत ही रियल कहानी है। तो ये स्टोरी कहानी तो नहीं कहेंगे, हम इसको रियल इंसिडेंट्स कहेंगे जो कि ये रियल में घटा है। तो सन 2023 की बात है। सन 2023 में पानीपत में एक लड़का रहता था। पानीपत के एक गांव का नाम तो हम आपको नहीं बताएंगे। तो उसमें प्रदीप नाम का एक लड़का रहता था। तो प्रदीप एक जॉब करता था, अपने घर से कम 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर जॉब करता था। और उसकी जो जॉब है वो सुबह 9 बजे से शाम को 8 बजे तक की जॉब थी। तो जॉब जैसे ही वो जॉब के लिए जाता है, सुबह सुबह और शाम को अपने घर आ जाता है। तो उसके पास कोई जाने का साधन नहीं था, वो पैदल ही जाया करता था और पैदल ही आया करता था अपने जॉब से। तो जैसे ही उसके जॉब का और उसका घर का डिस्टेंस है, वहाँ ही बीच में, उनके बीच में, डिस्टेंस के बीच में एक जंगल पड़ता है जो कि घना जंगल है, और वहाँ कर ही रास्ता जाता है। तो उस रास्ते पे से वो आता जाता रहता है, वही उसका जॉब करने का रास्ता था। तो क्या हुआ, एक दिन वो अपनी जॉब पर गया। जॉब ख़त्म करने के बाद वो उसी रास्ते से अपना घर के लिए वापस आने लगा। तो रास्ते में वो गाना गुनगुनाता हुआ घर के लिए अपने रास्ते से आ रहा था। और उसके बाद कुछ ही दूरी चलने के बाद उसको, जब वो जंगल के पास पहुंचा, जंगल के साइड में कर गुजर रहा था, तो उसको जंगल से एक लड़की के बहुत ही तेज रोने की या चिल्लाने की आवाज़ आई, जिसको सुनकर वो एक ही जगह ठहर गया। और एक ही जगह ठहरने के बाद उसने सोचा कि किसी को शायद मेरी मदद की ज़रूरत हो और कोई मुसीबत में हो, तो क्यों ना इसकी मदद की जाए। उसका ध्यान किसी और चीज़ पर नहीं गया और वो जंगल में अंदर प्रवेश करने के लिए चल दिया। तो ऐसे ही वो जंगल में अंदर घुसता चला गया। तो उसको वहाँ पर वैसे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन वो आधे जंगल में भीतर अंदर, बहुत ही अंदर जा चुका था। तो ज़्यादा अंदर जाने के बाद उसको जब भी कुछ नहीं मिला तो वहाँ से उल्टा हट दिया कि मैं अब घर के लिए चलता हूँ, कोई मुझको नहीं मिला। उसको कोई वहाँ पर मिला ही नहीं, शायद कोई चला गया हो गया, फिर वैसे ही मेरा वहम भी हुआ होगा, ये वो सोचने लगा। उसके बाद जैसे ही वो पलटा तो उसको रोने की एक लड़की की बहुत तेज फिर आवाज़ें आने लगी। तो उसने पलटकर उस आवाज़ को फॉलो करना चालू कर दिया, ये आ कहाँ से रही है। जैसे धीरे धीरे चलते चलते वो जंगल के और डीप जाता चला गया और उसको वहाँ पर एक पेड़ दिखा, जिस पेड़ के नीचे एक लड़की, जो कि सफ़ेद कपड़ों में और नीचे मुंह कर बैठी हुई है एक पेड़ के नीचे, और वहीं रो रही है, सुबक सुबक कर रो रही है। तो वो उसके पास चल दिया। जैसे ही वो उससे कम से कम 10 मीटर की दूरी पर जाकर रुक गया, और वहाँ पर रुकने के बाद उसने उस लड़की से पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम मुझे बता सकती हो कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, और तुम अपने घर क्यों नहीं जा रही हो। ये 2-3 चीज़ उसने पूछी, 2-3 सवाल उसने पूछे, लेकिन लड़की ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, वो रो ही जा रही थी। उसके बाद प्रदीप जो है लड़की के और पास गया और उसकी तरफ जैसे ही वो हाथ बढ़ाने लगा, तो ऐसे ही वो लड़की एकदम वहाँ से गायब हो गई। और प्रदीप को कुछ भी समझ नहीं आया मेरे साथ हुआ क्या है, और ये लड़की थी या कोई मेरा वहम था या कुछ मैंने ऐसा देख लिया जो कि बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और डरावना है। उसके बाद प्रदीप क्या करता है, वहाँ से भागने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो उसके पीछे एक और पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर वही लड़की जो अभी पहले नीचे बैठी हुई थी, जो कि रो रही थी, वो ऊपर उसी पेड़ पर बैठी हुई है और इसकी तरफ देखकर हंस रही है, और उसकी दोनों आंखें बिल्कुल सफ़ेद हैं, उसके कपड़ों की तरह। तो ये सब चीज़ देखकर प्रदीप एक ही जगह ठहरा रह गया, और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये हुआ क्या है, और मैं इस सिचुएशन में क्या, कैसे डील करूं, कैसे मैं इस चीज़ से बच सकूं। ये सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा है। और कुछ देर के लिए तो ब्लैंक हो गया और उसके हाथ पांव एक जगह ही जम गए। तो उसने सोचा क्यों नहीं यहाँ से भाग जाए। वो
वहाँ से भागना चालू करता है बहुत ही तेज़। और उसको भागते भागते ये लग रहा है कि कोई मेरे पीछे उतनी ही स्पीड से भाग रहा है जितनी स्पीड से मैं भाग रहा हूँ। उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा थी। डरा हुआ आदमी आपको पता है कितनी तेज़ भागता है, चाहे वो इतनी तेज़ नॉर्मली नहीं भागता हो, लेकिन वो बहुत ही तेज़ भागता है जंगल में। उसको कुछ भी अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि जंगल पूरा अंधेरा हुआ पड़ा था और वो बस भागे ही जा रहा है, भागे ही जा रहा है। उसके पास ना ही कोई मोबाइल वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी, टॉर्च वगैरह जिससे वो आगे देख सके। वो किसी पेड़ से भी टकरा सकता, कुछ भी हो सकता, लेकिन वो ये चीज़ नहीं सोचता, उसके दिमाग में ये चीज़ आती नहीं। वो बस खाली अंधेरे में भागता ही जा रहा है। तो भागते 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 तो उसको अभी भी ये लग रहा है कि वो लड़की पीछे मेरे भाग रही है, कोई ना कोई मेरे पीछे भाग रहा है, लेकिन उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि पीछे है कौन। उसके बाद भागते भागते उसको घनी देर हो जाती है और जैसे ही भागते भागते उसके सामने एक पत्थर था उसको, जो कि वो नहीं दिखा। वो उस पत्थर से टकराता है और 2-3 अपना कला खाते खाते आगे के लिए जा गिरता है और बेहोश हो जाता वहीं। बेहोश होने के बाद उसको कुछ नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्योंकि बेहोश आदमी को क्या पता क्या क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। तो सुबह उसकी आंखें खुलती हैं। सुबह कम से कम 6-6:30 बजे के टाइम उसकी आंखें खुलती हैं और वो वहाँ खड़े होकर देखता है चारों तरफ, मेरी चारों तरफ है क्या, कुछ ना कुछ, और मेरे साथ रात को क्या हुआ था, ये सब चीज़ें उसके दिमाग में रिवाइंड होने लगती हैं। और वो फिर दोबारा से खड़ा होता है और बहुत ही तेज़ भागने लगता है, जैसे कि वो रात को भाग रहा था उसी स्पीड में वो भागना चालू कर देता है। बस फ़र्क ये है उसको दिन में सब कुछ दिखाई दे रहा था, उसको पता था अब मुझको कहाँ पर जाना है। वो भागते भागते वहाँ से मेन रास्ते पर पहुँचा और मेन रास्ते पे से भी वो भागता भागता सीधा अपने घर पहुँचा। तो घर पहुँचने के बाद उसके घर वालों ने दरवाज़ा खोला और वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। तो घर वालों ने उससे कई सवाल किए कि तुम रात भर कहाँ थे, हम तुमको ढूंढ रहे थे और तुमको घर वालों का कोई वो नहीं है, और हमने तुम जो जहाँ काम करते हो कंपनी में वहाँ भी कॉल किया था, तुम वहाँ भी नहीं थे। उन्होंने बताया कि तुम तो यहाँ से 8 बजे ही निकल गए हो। तो उसने उस टाइम कुछ भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसकी सांसें फूल रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। तो घर वालों ने उसको पानी ला कर दिया, तो उसने पानी पिया और उसके बाद वो वहाँ से खड़ा हुआ। और खड़ा होने के बाद घर में जो मंदिर है वहाँ मंदिर पे जाकर हाथ जोड़ने लगा, भगवान से प्रार्थना मांगने लगा और धन्यवाद करने लगा कि भगवान जो आपने रात को मेरी मदद की उसके लिए शुक्रिया। और ये चीज़ देखकर उसके घर वाले बहुत परेशान कि ये एकदम से इसको क्या हुआ, जो ये उठकर मंदिर के सामने चला गया, इसके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है। तो घर वाले उससे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ हुआ क्या, हमको कुछ बताओ, हम पूरी रात तुमको ढूंढते रहे और तुम हमको कहीं भी नहीं मिले, किसी दोस्त के साथ थे क्या या फिर किसी से तुम्हारा झगड़ा हुआ है। तो ये सवाल करने के बाद प्रदीप सबको जवाब बताता है और उनको सारी चीज़ बता देता है जो कि उसके साथ रात को घटा था। उसके बाद उसके पिता बताते हैं कि ये जो रात को तुम्हारे साथ हुआ ये नॉर्मल नहीं है। वहाँ पर जो कि जंगल है उसमें क्या हुआ, हमारे गांव में एक लड़की रहती थी, उसके माँ बाप एक एक्सीडेंट में, कार एक्सीडेंट में मर गए थे और उसके पास अपना खाने वाने का या फिर कोई जॉब वॉब भी नहीं थी और कोई जुगाड़ भी नहीं था। जो भी काम करते थे तो उसके पिता ही करते थे, लेकिन उसके वो दोनों माता पिता मर गए और उनका कोई भाई भी नहीं था, वो बस खाली अकेली थी और उसके ज़्यादातर रिश्तेदार भी नहीं थे। एक रिश्तेदार था मामा, वो भी बहुत दूर रहता था और वहाँ भी वो जाती नहीं थी, क्योंकि मामा उनसे इतना वास्ता नहीं रखते थे। उसके बाद वो लड़की अपना गांव में ही किसी का झाड़ू पोछा कर देना या फिर बर्तन मांजने देना, ये काम वगैरह करती थी। ये काम करने के बाद क्या हुआ, एक दिन वो हमारे गांव का जो सरपंच है वहाँ पर काम करने के लिए गई। सरपंच ने उसको अपनी जॉब पे रख लिया, अपनी जॉब पे सफाई वफाई पे, बर्तन वर्तन धोने के लिए, और उसको सैलरी भी अच्छी सी ऑफ़र की, जो कि उसको बहुत ही बढ़िया लगी। उसके बाद क्या हुआ, सरपंच की नज़र उस पर गंदी थी, तो सरपंच उसको गंदी नज़र से देखता था, लेकिन वो लड़की उस पर ध्यान नहीं देती थी। उसको बस अपने काम पर ध्यान था कि मुझको काम करना है और अपना घर चलाना है। तो एक दिन क्या हुआ, सरपंच ने
उस लड़की को छेड़ दिया और उसके साथ बदतमीजी की, तो वो लड़की रोने लगी और ये बोलने लगी मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगी पुलिस में और गांव वालों को सब चीज़ बता दूंगी। तो ये चीज़ कहकर वो लड़की वहाँ से चली गई। तो सरपंच को लगा ये शायद गांव वालों को सब कुछ बता देगी, तो उसके कहने से पहले ही सरपंच ने क्या किया, पूरे गांव में ये कह दिया कि इस लड़की ने हमारे घर से चोरी की है और हमारी जो पत्नी है उनका हार इसने चुराया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कीमती था। तो गांव वाले इस बात पर नाराज़ हो जाते हैं और उस लड़की को गांव से सरपंच बहिष्कार कर देता है, गांव निकाला दे देता है। तो लड़की क्या करती है, वो रोती रोती जंगल की तरफ चली जाती है और उसको जाना भी कहाँ था, वो लड़की इतनी समझदार भी नहीं थी। तो सरपंच क्या करता है, अपने 2-3 गुंडे भेजकर जंगल में ही उस लड़की के साथ गलत करते हैं और उस लड़की को वहीं मार देते हैं, जो कि किसी को कुछ बताए ना। उसके बाद गांव वालों को कुछ नहीं पता वो लड़की कहाँ गई कहाँ नहीं गई। लेकिन कुछ दिन बाद जो भी वहाँ रास्ते पर ज़्यादा रात में या दोपहरी में उस रास्ते पर अगर जाया करता था या फिर उस जंगल में भी लकड़ी वगैरह कुछ भी काम करने जाया करता था, तो वो लड़की की आत्मा उसको दिखती थी और उसको हॉन्ट भी करती थी। तो गांव वाले वहाँ पर जाने से डरते हैं। मैंने तुमको ये बात ये इसलिए नहीं बताई कि तुम जॉब पर जाते हो और तुम 8 बजे ही जाते हो, उससे ज़्यादा टाइम तुम नहीं लगाते और तुम्हारा जंगल में जाने का कोई मकसद ही नहीं है, इसलिए मैंने तुमको ये बात नहीं बताई, तुम डर जाओगे। लेकिन आगे से ऐसा मत करना। ये लड़की की आत्मा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और वो हमारे गांव से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, वो हमसे बदला लेना चाहती है। तो उस लड़के ने कहा कि मैं आज से वहाँ पर नहीं जाऊँगा। उसके बाद उस लड़के के माँ बाप ने भी वहाँ से उसका जो है जॉब छुड़वा दी और वो लड़का अब किसी और जगह जॉब करता है और अपने टाइम पे घर आता जाता रहता। तो भाइयों ये थी आज की स्टोरी। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें। ऐसी स्टोरी के लिए धन्यवाद।